नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एचएमपी वायरस को लेकर। एचएमपी वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 9 केसेस सामने आ चुके हैं और अगर अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ से 3 केसेस सामने आए हैं। लेकिन एचएमपी वायरस यानी कि यहाँ पर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसे कहा जाता है, जिसको पूरी तरह से माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये कोविड-19 से मिला जुला है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो इसके लक्षण हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि कोविड-19 के रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा लक्षण इसका है वो यही है कि ये भी कोविड-19 की तरह चीन से आया है। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार है वो इसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव है और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये वायरस है ये ज़्यादातर असर जो बच्चे हैं 14 साल से कम उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा पड़ रहा है या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी तक जो भी केसेस सामने आए हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चों की जो उम्र है वो 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने या फिर 69 साल का पुरुष या 45 साल का पुरुष या 13 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा और 6 महीने की बच्ची, ये 9 केसेस हैं। तो यानी कि या तो बच्चों पर इनका असर है या फिर बुजुर्गों पर इनका असर है। जो मिड एज वाले लोग हैं उनके ऊपर इसका थोड़ा कम असर है। हालांकि ये सभी एज के ग्रुप के लोगों को अपनी जद में ले सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लक्षण क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार जैसे जो आपको जो सिम्टम्स हैं वो महसूस होंगे। जब आपको लगे कि आपको 3-4 दिन से लगातार गले में खराश है, आपकी जो नोज़ है वो रनिंग है, जुकाम की आपको दिक्कत हो रही है, इसके साथ ही जुकाम के अलावा आपको बुखार चढ़ रहा है और इस तरह के जब सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपको ये दिक्कत हुई है ये बस ऐसे ही आपको संक्रमित हो गए हैं या फिर आपको एचएमपी वायरस से आप संक्रमित हुए, इस बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जो इलाज है वो भी आपके सिम्टम्स के अनुसार किया जा रहा है। इसकी क्योंकि कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवाई सामने नहीं आई है, तो जैसे आपको वो होंगे यहाँ पर सिम्टम्स होंगे तो उसी के अनुसार आपका इलाज किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इससे बचा कैसे जाए। देखिए, इससे बचने के लिए जो उपाय यहाँ पर हैं वो सेम ऐसे ही हैं जैसे कि कोविड-19 के उपाय रहे हैं। कोविड-19 में हम क्या करते थे, हम सैनिटाइज रखते थे हर वक्त खुद को, अपने हाथों को बार बार धोते थे, साबुन से धोते थे या फिर सैनिटाइज करते थे। इसके अलावा लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखते थे। खांसी, जुकाम, सर्दी अगर आपको हो जाती है तो आप ऐसे में अपना हैंकी, अपने जो रुमाल है उसका इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। या फिर आपको क्या लगता है कि जो सामने वाला आदमी है या आपके आसपास कुछ इस तरह का व्यक्ति आपको कोई दिखाई देता है तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, यानी कि जो बीमार आदमी है उसके संपर्क में आप आने से बचें। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप एचएमपी वायरस से फिलहाल तो बच सकते हैं और यही छोटी मोटी चीज़ें हैं, यानी कि जो इसका प्रोटोकॉल है वो कोविड-19 की तरह है जो आपको फॉलो करना है। हालांकि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाहे हम तमिलनाडु की बात कर लें या फिर हम कर्नाटक की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ से जो केसेस है वो सामने आने शुरू हुए। सबसे पहले बेंगलुरु से ही आया था, धीरे धीरे करके केसेस बढ़ रहे हैं, 9 हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी कंट्रोल में आ सकते हैं। बस इस ज़रूरत है कि हम इस पर थोड़ा ध्यान दें और साथ ही लापरवाही ना बरतें। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।